जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, 2 चरणों के चुनाव अब बाकी हैं। जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र का उत्सव मना रही है, लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच है उनकी कुछ तकलीफें, कुछ खुशियां, कुछ उम्मीदें, कुछ अपेक्षाएं। इन पर कितना खरा उतर रहे हैं राजनेता, कौन है उनकी पसंद, क्या है उनके मुद्दे, पेश है इसी पर श्वेत पत्र। कश्मीर में पहले चरण के मतदान में आज सुबह से ही पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। इस लीडर को चुनाएंगे जो आगे इलेक्शन के बाद हमारा काम करेंगे और जिसके पास हम जाएंगे वो हमारा बात सुनेंगे। नौजवान, बुढ़े, बुजुर्ग वोट करने निकले कि हम अपनी मर्जी से अपना नुमाइंदा चुने। जो भी नुमाइंदा होगा, जिस पार्टी का होगा, लेकिन हम बहुत तरक्की चाहते हैं अपने डूरू के लिए। ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ बेटरमेंट होगा पूरे आवाम के लिए। हमारा यही मकसद है कि डेवलपमेंट को हम वोट दें, जो डेवलपमेंट जो हमारी बात आगे पहुंचा सके। भारत माता की भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा। मुझे प्राइम मिनिस्टर ये भूल जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब इतने इनोसेंट नहीं। आज अगर जम्मू में आतंकवाद फैल रहा है, उसके लिए आप बीजेपी को कसूरवार ठहराइए ना। जो भी सेकुलर सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। आप इसको लिखिए। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। ये लंबी लंबी कतारें, ये वोटिंग के लिए दिखता जुनून, ये मतदान के लिए भरा जोश ऐलान है इस बात का कि जम्मू कश्मीर में लग चुके दिन आतंकवाद के, बीत गए दिन अलगाववाद के, खत्म हुआ असर आजादी सेंटिमेंट का। ये वोट कोई जज्बाती वोट नहीं था, आपके जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ वोट था। पहले चरण का मतदान हो चुका, बस 2 चरण और बचे हैं, फिर उसके बाद जमहूरियत जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। किश्तवाड़ में 80% से ज्यादा वोटिंग, डोडा में 71% से ज्यादा वोटिंग, रामबन में 70% से ज्यादा वोटिंग, कुलगांव में 62% से ज्यादा वोटिंग। अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये नया इतिहास बना है। जम्मू कश्मीर चुनावों से चुने जाएंगे विधायक, लेकिन ये नेताओं का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता का चुनाव है। लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और ये मुद्दा उठाया जा रहा था कि सही मायने में सामान्य हो गए हालात तभी माना जाएगा जब यहां पर निष्पक्ष चुनाव हो जाएंगे, और उसी की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में चल रही है। कहा तो ये सियासी अनुमान थे कि 370 हटने के बाद लोग वोटिंग से किनारा कर लेंगे। कहा तो ये बातें थी कि राज्य का दर्जा छिन जाने के बाद लोग चुनाव से दूरी बना लेंगे। लेकिन पहले चरण में 61.38% की वोटिंग जवाब है उन सारे किंतुओं परंतुओं को जम्मू कश्मीर की जनता का। दूसरे चरण की वोटिंग
25 सितंबर को होगी और इसमें 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें जम्मू की 11 और कश्मीर संभाग की 15 सीटों पर मतदान होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदेरबल और बडगाम से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी। इसी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर रहेगी। गैर जमहूरी तरीकों से वो हमें बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो मतलब देश प्रेम वगैरह वो सारा पहाड़ियों के उस तरफ के लिए ठीक है। यहाँ वो किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कमजोर करने के लिए। यहीं तक बीजेपी का देश प्रेम जो है वो रुक जाता है। जो खेल यहाँ के सियासतदानों ने, जो इससे पहले यहाँ सरकारों में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, आज जब उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आती है तो उनको इंडिपेंडेंट नजर आते हैं। हमारे हिसाब से जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा ओपन जेल है। ऑपरेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन, पीपुल्स डिप्रेशन, सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से डर, दबाव और धमकी, यही सारी चीजें हो रही हैं। दिल्ली को भी अब समझना होगा जम्मू कश्मीर के लोग बालेंग हो गए हैं। दे शुड स्टॉप कोचिंग पीपल इन दिल्ली। कश्मीरीज जो करेंगे वो यहां बैठ के करेंगे, यहां के हालात के मुताबिक करेंगे। दूसरे फेज में जहां वोटिंग होनी है, उसकी कई विधानसभाओं में हम गए और वहां के मतदाताओं से मिलकर ये जानने की कोशिश की कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, उन्हें किसके वादों पर भरोसा है, 370 हटने के बाद चुनाव पर वो क्या राय रखते हैं। खास फैसिलिटी नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है खास फैसिलिटी। बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, अगर हमें 370 वापस मिलता तो बेहतर था हमारे लिए। यहाँ पे तो पीडीपी आनी चाहिए। पीडीपी आनी जी जी। जम्मू कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, वो तो तय है, इस बार तो तय है। इस गांव में बिजली का तो सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की, कि ये लोग पानी पी कर जी रहे हैं। पानी तो अहम जरूरत पानी की है, तो पानी का इतना बड़ा अशर है। वादे बहुत बड़े होते हैं, काम कुछ नहीं होता मैम। कारोबार नहीं है, रोड नहीं है, पानी की हालत आपने देखी है, तो हम आपका बहुत मशकूर हैं कि हमारी ये बात ऊपर तक पहुंचाएं आप। परिसीमन के बाद कई सीटों की भौगोलिक स्थितियां बदली हैं, जिन पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। इनमें पीडीपी का गढ़ माने जाने वाली राजौरी जिले की दरहाल सीट की जगह बुढ़हाल और थन्ना मंडी नाम की 2 सीटें वजूद में आई हैं। इसी तरह कांग्रेस के कब्जे वाली जम्मू की गुल अरनास सीट की जगह माता वैष्णो देवी सीट अस्तित्व में आई है। बीजेपी जो कहती है वो 100% पूरा करती है। दूसरे चरण की 26 सीटों में बीजेपी रियासी सीट 2008 और 2014 में जीत पाई थी। अब धारा 370 हटने और राज्य का दर्जा हटने के बाद लोग किस तरह वोट करेंगे, इससे हार जीत का नतीजा तय होगा।